हेलो स्टूडेंट। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का गुणनफल रूप में व्यक्त करना समझेंगे। तो जैसे भी कोई भी संख्या होती है, अगर उसका इकाई अंक सम है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और जिसका इकाई अंक सम नहीं है तो उसमें हमने देखना है कि उस संख्या के अंकों का योग करके देखना है। यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है तो उसमें 3 का भाग जाएगा, और जिसमें 3 का भाग भी नहीं जाता उसमें अगर इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 96 में इकाई अंक 6 है, मतलब सम संख्या है। तो 2 का भाग करेंगे, 96 में 48 आया, फिर 2 का भाग किया 24 आया, फिर 2 का भाग किया 12 आया, फिर 2 का भाग किया 6 आया, फिर 2 का भाग किया 3 आया। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 में 3 का गया तो 1 आया। इस प्रकार से 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2 आ गया इंटू 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 96 बराबर 2 की घात 5 इंटू 3, 2 की घात 5 इंटू 3, ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसी प्रकार से हम एक संख्या और लेते हैं। जैसे हमने संख्या ली 945, तो 945 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 945 में अब इकाई अंक 5 है, लेकिन क्या इसमें 3 का भी तो भाग जा सकता है? चेक करते हैं। तो 5 अंकों को जोड़ लेते हैं हम। 3 के लिए अंकों को जोड़ना होता है, संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। तो 5 प्लस 4 प्लस 9, तीनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। 18 3 के भाग पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब इसमें 3, इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो भाग करते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड के लिए 3 का भाग किया तो 315 आया। फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि 5 और 4 9 हो गए, 3 का भाग जा रहा है तो 105 आया। फिर 5 और 1 6, मतलब 3 का भाग करेंगे, इसमें 3 का ही जाएगा तो 35 आया। अब 35 में 5 और 3 8 होते हैं, मतलब 3 का नहीं जाएगा, अंकों का योग 9 के पहाड़े 3 के पहाड़े में नहीं है। तो 105 में 35 आया, और 35 में 5 का भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 7 का ही जाएगा, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 945 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 बार आ गया, इंटू 5 इंटू 7। अगर अपने यूँ कहें कि 945 बराबर 3 की घात 3 इंटू 5 इंटू 7 अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से एक संख्या के और हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे कि हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने करने हैं। तो इसमें देखें आप, 140 में इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 2 का भाग जाएगा। हमने 2 का भाग कर दिया, इसमें 70 आया। फिर 70 में इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग किया तो 35 आया। अब 35 में 5 का भाग करेंगे तो 7 आया। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही भाग करेंगे तो 1। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 140 बराबर आ गया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 अभाज्य गुणनखंड। और अब हम एक संख्या की और करते हैं। जैसे 5005 है, तो 5005 में इकाई अंक 5 है, लेकिन 3 का भाग चेक करते हैं। तो 3 के भाग कैसे चेक होता है? संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। तो 5005 में अंकों को जोड़ेंगे तो 5 0 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया? 5 का इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग करते हैं। 5 का भाग किया तो 1001 आया। अब इसमें चेक करना पड़ेगा किसका भाग करेंगे। 2 का नहीं जाएगा,
3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 7 का करके देखा तो 7 का गया, 143 आ गया। 143 में अब हमने करके देखा तो अभाज्य संख्या का ही आएगा। 11 का आ गया, 13 आ गया, 11 से किया तो अब 13 में 13 का जाएगा तो 1 आया। तो इस प्रकार से 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं? 5 × 7 × 11 × 13। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमने समझे हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना समझेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम कर रहे हैं। ये हमारी प्रश्नावली है, दूसरी प्रश्नावली है 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास में यह है दूसरी प्रश्नावली है। जैसे कि हमारा टॉपिक है 468 और 140। कोई भी दो संख्याएं हैं या तीन संख्याएं हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने HCF और LCM समझना है। तो HCF समझेंगे। इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आपको ध्यान हो तो हमने HCF और LCM समझा हुआ है, HCF समझा हुआ है। आज हम HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से समझते हैं। तो ध्यान दें आप, इसमें इस प्रकार से इसका हल करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है तो पहले इनके गुणनखंड करते हैं हम। 468 के गुणनखंड करते हैं। तो 468 में किसका भाग जाएगा? क्योंकि इकाई अंक 8 है। यदि इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 सम संख्या और 0 अगर इकाई अंक हो किसी भी संख्या तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसमें। और इकाई अंक 5 हो तो 5 का ही जाएगा। और 3 के लिए हमें संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। 3 का भाग करने के लिए हमें संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। योग अगर पहाड़े में है 3 के तो 3 का जाता है। तो ये 3 कंडीशन है। सबसे पहले देखिए आप, इसमें इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये आ जाएगा 234। उसके बाद फिर 4 है इकाई अंक, फिर 2 का जाएगा, फिर आ जाएगा, ध्यान रहे आपको, 117। अब ध्यान दें, इकाई अंक क्या है? 7 है। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या होती है 7। इसलिए अब हम जांच करते हैं अब किसका भाग जाएगा इसमें। अब 3 का भाग चेक करते हैं तो अंकों को जोड़ना होता है 3 के लिए। 7 और एक 8 और एक 9, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का, 39। फिर इसमें 9 और 3 12, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, इनका योग भी, तो भी 3 का जाएगा। और 13 में, 13 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। इस प्रकार हमने 468 के गुणनखंड कर लिए HCF के लिए। 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब हम गुणनखंड करेंगे 140 के। अब इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगा, फिर इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगा। अब इकाई अंक क्या है हमारे पास? 5 है, तो इसका मतलब 5 से जाएगा। 7 है अभाज्य संख्या, 7 में 7 का जाएगा। तो इसका मतलब 140 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5 × 7। अब HCF क्या होता है? अब HCF क्या होगा इसमें? अतः HCF क्या होगा? HCF होगा इसमें जो कॉमन संख्या होती है। जैसे इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन है, दोनों में 2 है, ठीक है, फिर दोनों में 2 है, एक बार और दोनों में 2 है, ठीक है। क्या दोनों में 3 है? नहीं है। यहां भी दोनों में 3 नहीं है, फिर दोनों में 5 नहीं है, दोनों में 7 नहीं है, दोनों में 13 नहीं है। इसका मतलब HCF कितना आ गया? 4।
इस सवाल में HCF कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब हम इस सवाल का LCM निकालते हैं। तो LCM में, HCM में हमने अलग अलग करके गुणनखंड किए थे और LCM में अलग गुणनखंड नहीं करने। तो LCM में हमने क्या करना है, LCM में एक साथ ही गुणनखंड करेंगे। हम हमेशा LCM में एक साथ गुणनखंड करेंगे तो गलती नहीं होगी हमारे से। सभी, चाहे 2 संख्याएं चाहे 3 संख्याएं, इकट्ठी लिख के गुणनखंड करेंगे LCM में। तो देखते हैं, पहली संख्या में 2 का भाग, क्योंकि इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा। दूसरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 है तो इसका मतलब नहीं करेंगे, 15 का 15 ही उतार देंगे हम। तीसरी संख्या में इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 18 आ गया। एक बार 2 से ही पूरा करना है, या जब 2 से एक भी संख्या नहीं रही तो फिर अपने आगे करेंगे 3 से। फिर 12 में 2 से जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 ही लिखेंगे, 18 में 2 से जा रहा है तो 9 आ गया। अब फिर 2 से 3 आया, 15, 9। अब 2 से किसी संख्या में नहीं जा रहा, अब किससे करके देखते हैं, 3 से। 3 से जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है। अब 3 से एक बार और देखते हैं, एक संख्या में जा रहा है तो कर देंगे। अब किससे जा रहा है, 5 से। तो इस प्रकार से हमने LCM के लिए इकट्ठे गुणनखंड करने हैं। तीनों संख्याएं, दोनों संख्याएं, जितनी भी संख्याएं एक साथ गुणनखंड करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब LCM क्या हो जाएगा, ध्यान दें आप। अतः LCM में जितनी भी संख्याएं गुणनखंड में वो सारी आ जाएंगी। 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब इन सब का हम गुणा करेंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 2 बार है और 5 1 बार है। इन सब का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख लें आप, यहाँ से 5 तिया 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 90। फिर 2 गुना कर देंगे 180, फिर 2 गुना कर देंगे तो 360। तो इस प्रकार से LCM आ गया हमारा, LCM आ गया 360। तो HCM में गुणनखंड अलग अलग करने हैं, LCM में गुणनखंड इकट्ठे करने हैं। और HCM में जो कॉमन सभी गुणनखंड में जो सेम संख्या होती है वो वे संख्या लेनी होती हैं, और LCM में गुणनखंड इकट्ठा करेंगे और सारी संख्या ही गुणनखंड वाली LCM हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करते हैं। तो नंबर 1 सवाल हमने प्रैक्टिस में करना है, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है 96 और 404, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरा सवाल है 90 और 144 का HCF हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब हम LCM की बात करें तो LCM का सवाल है हमारे पास, जो हमने करना है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करना है। एक सवाल और है 40, 36 और 126 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करना है। इस प्रकार हमने ये सवाल प्रैक्टिस में लेने हैं। और हमने इससे पहले HCF समझा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। आज हमने HCF और LCM समझा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि भी हमें आनी चाहिए, यूक्लिड विभाजन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें आनी चाहिए। तो आप वीडियो को कई बार देखा करें और रिवीजन में सवाल लिया करें ताकि आपको ये विधियाँ आने लग जाए।
इस प्रकार से आप सवाल किया करें। आज के सवाल हैं जो आपने फेयर कॉपी में करने हैं